बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज हमने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर विंडो पे जाके हमने जो है डिस्कस करना है स्विचेस का पैनल, और विंडो पे ही जाके हमने ब्रश जो है, ब्रश का जो पैनल है ब्रशेस का F5 इसकी शॉर्ट की है, इसको हमने डिस्कस करना है। और फिर इनके साथ आपके दो टूल्स भी कवर होंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्रश दिए हुए पेंट ब्रश टूल, बल्ब ब्रश टूल नहीं है, ओनली पेंट ब्रश टूल है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप इसकी शेप, जो मैं इसको ड्रा करता हूँ, इसकी शेप अलग आती है, और एक पेंसिल टूल है उसकी शेप आपको इस तरह से नज़र आती है। ये देखिए, इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अगर आप पेंसिल टूल वाला सिलेक्शन करके इसको आप स्ट्रोक देते हैं तो ये तकरीबन ब्रश टूल के जैसा बन जाता है। अब आपने इन दोनों टूल्स को जो आपने ड्रा किए हैं, पेंसिल टूल और ब्रश टूल है, इनको आपने कन्वर्ट करना है ब्रशेस के अंदर। यानी तो मैं दोनों ही टूल सेलेक्ट करूँगा इसमें, और ब्रश टूल यहाँ पे हमें नज़र आता है। ये कुछ बने बनाए से ब्रश टूल है। मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा, ये देखिए ब्रश अप्लाई होते जाएंगे इस तरह से। आप साइज़ दे सकते हैं इसका, ये देखिए इस तरह से। फिर इसकी कैटेगरीज़ है ब्रशेस की। ब्रश की कैटेगरीज पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू। ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे एरोज़, आर्टिस्टिक है, बॉर्डर्स है, ब्रिस्टल ब्रश है, डेकोरेटिव है, इमेज, हर किस्म के ब्रशेस की जो है लाइब्रेरी पड़ी है। अगर आपको ये लाइब्रेरी यहाँ से ना नज़र आए तो आप विंडो पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ब्रशेस लाइब्रेरी यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगी। ये देखें, वही सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं। इनके दोनों तरीक़ों से, दोनों जगहों से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल एरो मैं ले लेता हूँ, एरोज़ स्पेशल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्रशेस आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। इनमें से कोई से भी ब्रशेस आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैं क्लिक करता जाऊँगा और 3D में भी आ गई, ये ब्रश आ गई इस तरह से। इनके एक शेप ड्रा करनी है। रेक्टेंगुलर लिया, अगर इसमें ड्रा करूँगा तो देखो वो रेक्टेंगुलर में यानी कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं यानी एलिप्स ले लेता हूँ और ब्रश इस पर अप्लाई कर लेता हूँ तो आपको इस तरह से ये नज़र आएगा। सॉरी, ये देखिए एलिप्स शेप पे ब्रश इस तरह से अप्लाई हुआ है। ये देखिए, साइज़ इसका कम कर देंगे, ये बड़ा जैसे ब्रश है उस हिसाब से ये नहीं आएगा। ये देखिए, जो भी आप शेप ड्रा करते हैं, पॉलीगॉन शेप ड्रा कर लेता हूँ मैं और ब्रश अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये नहीं आएगा। इधर देखो शायद, ये देखिए, तवज्जो करो इधर अपना। तो ब्रश की काफ़ी सारी कैटेगरी है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे ब्रशेस हैं। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया इसको, तो दोबारा हम ब्रश में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कैटेगरीज है, ये देखो सारे ही आपने एक एक करके यूज़ करने हैं। ये एरोज़ है, ये एरोज़ स्टैंडर्ड है, उसके स्टैंडर्ड के ब्रशेस आ जाते हैं इस तरह से। मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। फिर आपके पास पैटर्न एरोज़ हैं। ये पैटर्न एरोज़ कुछ इस तरह से नज़र आते हैं आपको। डिज़ाइनिंग में अगर आपने देने हैं, साइज़ बड़ा करके आप देख सकते हैं। देखिए, एक डिज़ाइन सा बन जाता है इसका। ये पैटर्न एरोज़ है जो आप अप्लाई करते हैं इस तरह से, ये सारे पैटर्न एरोज़। फिर आप क्लिक करते हैं और आर्टिस्टिक के वाले से हैं, बॉर्डर्स के वाले से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। बॉर्डर्स डैशेस है, क्लिक किया और मैं यानी ये यूज़ कर लेता हूँ। ये बॉर्डर्स के हवाले से आ रहे हैं, पैटर्न एरोज़ में सारे आगे से। फिर आप क्लिक करते हैं और डेकोरेटेड के हवाले से है, डेकोरेट सेक्टर या सील्स है, तो उसके हवाले से भी आपको ये ब्रश नज़र आते हैं। तो डिफरेंट जो आपको एरोज़ अगर आपको चाहिए ही नहीं तो आप ब्रशेस के ऑप्शन को यूज़ करेंगे जी।
यहाँ पे क्लिक करके सारे आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी एक एक करके, ताकि आपको ये पता चल जाए। ये सारी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। ये शेप्स के वाले से यानी इमेज के वाले से नहीं आ जाती है। इस तरह डिज़ाइन बना के इसके अंदर लिखाई करके आप सेंड कर सकते हैं, कोई ना कोई इन्हें डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ब्रश का यानी ये था अभी लेक्चर। फिर इसके बाद मैं यानी यहाँ पे आ जाता हूँ कलर के हवाले से। स्वेचेस पढ़े, यानी आप समझते हैं कि इतने सारे कलर पड़े हैं, कलर बहुत सारे पड़े हैं इसमें, कलर की पूरी पैटर्न पड़े हैं, कलर के पूरे ग्रुप्स पड़े हैं। यानी उसी तरह ही स्वेचेस के अंदर मैं इसमें कलर अप्लाई करता हूँ, देखें कलर अप्लाई हो जाता है। हमें बने बनाए कलर चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे। ये लाइब्रेरी है, यानी यहाँ पे स्वेचेस लाइब्रेरी मेन्यू, न्यू स्वेचेस भी है, न्यू कलर ग्रुप भी है इसमें ऑप्शन, स्वेचेस ऑप्शन भी है। यहाँ पे आ जाती है जो आप कलर चूज़ करके लगाते हैं, और यहाँ पे आप सारे कलर जो है सिलेक्ट ऑल, मैंने यानी सारे कलर यहाँ पे शो हैं, यानी शो करवा सकते हैं। शो कलर स्वेचेस है, स्वेचेस ग्रेडेंट वगैरह वगैरह सारे हैं, लेकिन सारे शो हैं इसलिए यहाँ पे नज़र आते हैं। अब यहाँ से भी आप कलर दे सकते हैं, कलर्स आप यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और कलर यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके कोई कलर इस तरह चूज़ करके ओके करेंगे तो कलर अप्लाई कर सकते हैं। 3-4 साइडों से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी ऐसे देखें, कलर अलग है, पैटर्न अलग है, ये बस माइंड में रखना है। ये देखो ये पैटर्न सा है, एक से ज़्यादा कलर इसमें आ रहे हैं। ये कलर है सिंपल, एक कलर है इस तरह। बहुत सारे कलर पड़े, मैंने बताया अभी निकालने हैं आपने। यहाँ पे क्लिक करेंगे स्वेचेस लाइब्रेरी मेन्यू, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आर्ट हिस्ट्री से लेके ये सारे ही कलर्स पड़े हैं। अब ये भी है कि आप वेबसाइट से भी आप कलर यहाँ पे हम लेंगे, वेबसाइट से लेके यहाँ पे कैसे ऐड करने हैं वो भी तरीका है। फ़िलहाल यहाँ पे ये सारे कलर्स हैं, जैसे कि सेलिब्रेशन कलर, बुक्स है, कलर प्रॉपर्टीज़ है, कॉरपोरेट है, फूड्स वगैरह सब जैसे कलर हैं ये। अब देखो पैटर्न आ गए यहाँ पे, बेसिक ग्राफिक्स है, और मैं कोई इनमें से टेक्सचर बेस्ड ग्राफिक्स टेक्सचर ले लेता हूँ। तो ये टेक्सचर आ रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे, मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं कोई एक टेक्सचर अप्लाई कर दूँगा इस तरह से। बने बनाए ये नहीं पड़ा है। फिर क्लिक किया, आपने कलर के हवाले से लेना है एनिशिएंट, ये कलर आ रहे हैं, ये देखिए बने बनाए ये कलर है। फिर क्लिक किया और यहाँ पे एक कलर और भी अच्छा सा, ये नहीं बारूकी कलर भी है, ये नहीं, ये देखिए बने बनाए कलर पड़े। यानी जितने भी आपको कलर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके नेचुरली कलर, इस पर क्लिक किया, नेचुरली कलर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। कलर लाइब्रेरी में जाके आप कलर चूज़ कर सकते हैं। फ्लावर के हवाले से देखो कलर पड़ेंगे, ये देखिए सारे कलर। अब इस कलर को आपने इस स्वेचेस के पैनल में डालना है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्रुप है कलर RGB, यानी नाम दे दिया मैंने और ओके कर दिया। यहाँ पे मेरे कलर का फोल्डर बन जाएगा। मैं ड्रैग करता जाऊँगा, यानी कलर इसमें आता जाएगा, इसमें आते जाएंगे कलर। ये देखिए मैं क्लिक करता जाऊँगा इसमें, देखिए कलर आता जाएगा। यानी आप अपने हिसाब से अपने कलर चूज़ करके रखना है, तो आप ग्रुप बना के इसमें कलर डाल सकते हैं। ये लाइब्रेरी जो है नेट से चलेगी, नेट के हवाले से ये ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन है जो है, ओपन कलर थीम्स पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग करेगा जब तक आप नेट ऑन करते हैं इस हिसाब से। तो कलर्स एक तो है 3 जगहों से यानी यूज़ करना। फिर एक कलर का पैनल छोटा सा एक ये भी है, यानी इससे भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इधर से भी कलर अप्लाई, यहाँ से भी कलर अप्लाई हो जाता है, चाहे वो आउटलाइन में कलर है चाहे वो फिल कलर है, या फिर यहाँ से भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। स्वेचेस का अलग है, स्वेचेस के अंदर बहुत सारे कलर पड़े हैं, वहाँ से भी आप इन्हीं चूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जो भी आपका पसंद कलर है वो उठाएँगे और आप कलर अप्लाई कर देंगे इस तरह से। समझ आ गई इसकी? एक ब्रशेस था और एक स्वेचेस का पैनल था, ये दो हमने डिस्कस किए हैं। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बार्डर को कलर करना, बार्डर के लिए देखें, अब देखो मैंने ये फिल किया है, ये मैंने फिल किया है कलर, मैं इसको नो फिल कर देता हूँ और मैं इसमें
कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ, या मैं पैटर्न लगा देता हूँ। पैटर्न लगाने के बाद मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। अब ये फिल नहीं है, ये आउटलाइन है, आउटलाइन पैटर्न मैंने दिया। अगर मैं कलर चूज़ करूँगा फिल तो हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और कोई और कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पैटर्न में है मेरे पास, ये देखिए पैटर्न बेसिक आ गया। ये देखिए फिल, मैं इसको आउटलाइन, अब देखो मैं क्लिक करता हूँ तो ये फिल हो जाता है, ये नहीं, मुझे ये फिल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप, ये कलर हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, ये एक मिनट है, इसको ऊपर रखना है। और ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि जैसे बॉर्डर सा अप्लाई हो रहा है। ये देखिए इस तरह से समझ आ गई। बॉर्डर के और भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं, वो भी हम करेंगे अभी, लेकिन आपने स्वेचेस के ऑप्शन को यूज़ करना है। अगर आपने आउटलाइन बॉर्डर देना है, आउटलाइनिंग करना है, तो फिर आपने इस ऑप्शन को हाइड रखना है, यानी इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने फिल करना है, फिल हो गया। अब मैंने इस पर क्लिक करना है, मुझे नहीं ये चाहिए, फिल नहीं चाहिए मुझे, तो मैं नन कर दूँगा। ये इस पर क्रॉस आ गया, रेड कलर की एक लाइन हो जाएगी। और इस वाले को स्ट्रोक वाले जो है पट्टी सी है, ये रेक्टेंगुलर साइज पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये ऊपर आ जाएगा। तब आपने जाके जो है बॉर्डर जैसा आपने पैटर्न देना है इस तरह से, या कलर देना है आपने इस तरह से। समझ आ गई इसकी? तो ये आपने भी अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, स्वेचेस के हवाले से और ब्रशेस के हवाले से। आपने दोनों को आपने डिस्कस करना है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक कर लो इंशाल्लाह, बाकी इंशाल्लाह कल तक के लिए।